स्वागत है इस नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने ये दो चीज़ें कवर की थी, पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर्स। ओके, तो ये हमारा कोड था जिसमें हमने ये स्प्लिट वगैरह किया था, आईडी फैच की थी। तो इस नए लेक्चर में हम बात करेंगे HTTP मेथड्स के बारे में। बिकॉज अभी तक जितना भी हमने देखा तो उसमें हमने गेट रिक्वेस्ट को ही देखा। तो शुरू करते हैं, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं अपना नोड वॉच server.js। ठीक है, तो हम यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही हम ये रिक्वेस्ट यहाँ पे हिट करते हैं, राइट, हमारे पास यूजर्स की लिस्ट आ गई है। तो होता क्या है, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं नेटवर्क में, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वेस्ट गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट मेथड हमारा क्या है, गेट है। ओके, तो जो हमने यहाँ पे मेथड्स को लिख रखा है कि गेट पोस्ट पुट, तो गेट मेथड क्या करता है, सिंपल इसका पर्पज ये होता है कि हमें कुछ डेटा चाहिए सर्वर से, राइट, मतलब सर्वर से डेटा को फैच करने के लिए हम गेट मेथड का यूज करते हैं। बट ये भी तो होता है ना कि हमें पोस्ट मतलब कुछ डेटा भेजना हो सर्वर के लिए, राइट। तो हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये यूजर्स की लिस्ट है, राइट, हमने 3 यूजर्स को ले रखा था स्टार्टिंग में, प्री डिफाइन कर रखा था। अब हम ये चाहते हैं कि यार यूज़र ना कोई नया यूज़र का डेटा दे और उसको हम ऐड कर पाएँ, राइट, ये यूज़र की लिस्ट को इंक्रीज करें। ठीक है, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे हैंडल करेंगे। तो ये वाला कोड हम हटा भी सकते हैं, बट इसको रखते हैं। इसमें हम जो इफ़ कंडीशन लगी ना यूज़र्स के ऊपर, इसके अंदर हैंडल कर लेते हैं। अब सपोज हमारा पाथ नेम यूजर्स है, राइट। अब इसके अंदर दो तरीके की चीज़ें हम हैंडल कर लेंगे, गेट एंड बाय डिफ़ॉल्ट तो गेट हैंडल्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिक्वेस्ट जो हमारे ये आर्ग्यूमेंट है, डॉट मेथड करके इसके ऊपर एक मेथड को चेक कराते हैं हम। तो मेथड क्या होगा, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मेथड पे हमें क्या करना है वो भी हम काम करेंगे। और अदरवाइज बाई डिफ़ॉल्ट ये गेट वाला हैंडल्ड है हमारा, है ना। तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें चाहिए डेटा यूजर। ठीक है, कैसे चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी से हमें यूजर चाहिए। और हमारे पास जो यूजर्स की लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ऊपर, इसमें क्या करेंगे, हम पुश कर देंगे यूज़र को। हम ये एज्यूम करके चलेंगे जो यूज़र हमारे पास आएगा, बॉडी क्या है मतलब हम डेटा रीड कर रहे हैं, मतलब जो यूज़र हमें नया यूज़र का डेटा भेजेगा तो वो इसी फॉर्म में भेजेगा कि एक आईडी होगी, एक नेम होगा और एक एक्टिव नाम की की होगी उसमें। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने अपने यूजर्स में यहाँ पे इसको पुश कर दिया। अब उसको रिटर्न भी करना होता है, तो रिटर्न के लिए क्या करते हैं हम, रिस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, सिमिलर वे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक मैसेज लिख लेते हैं, मैसेज लिख देते हैं कि सक्सेसफुली एडेड यूजर। ठीक है, ये मैसेज रहेगा। और इसमें एक्चुअली पूरा ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पे 200 जो होता है वो भी हम भेज सकते हैं, बट एक स्पेसिफिक स्टेटस कोड होता है 201, जो जो जिसके लिए इसका मतलब होता है कि हमने कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, राइट। तो बेसिकली हम एक नया नया रिकॉर्ड ही एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो 201 इज़ मोर सुटेबल स्टेटस कोड फॉर हेयर। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसॉन रहेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मैसेज किया ना, इसको कर देते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, और इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं, MSG लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमें जो ये एंड कर रहे हैं इसको नीचे करना पड़ेगा। तो हम क्या भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड स्ट्रिंगीफाई में क्या भेजेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये किसके लिए चलेगा, पोस्ट मेथड के लिए चलेगा। मतलब वो अगर डेटा हमें भेज रहा है कुछ भी क्लाइंट, यहाँ पे हमें रिटर्न लगाना पड़ेगा। अगर हम रिटर्न नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को एंड कर रहे हैं बट कोड हमारा रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर एंड करने के बाद हम दोबारा राइट कर रहे हैं, तो ये कोड हमारा क्रैश कर जाएगा, क्योंकि जब हमने एंड कर दिया फिर उसके बाद रिस्पॉन्स का एंड हो गया बेसिकली, मतलब उस पर हम और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको रिटर्न करा दो यहाँ से। ठीक है, ठीक है, हमारा सर्वर तो रिस्टार्ट हो ही गया है। अब हम यहाँ पे गेट दिखाते हैं, गेट में कोई चेंज नहीं हुआ, सही चल रहा है। ठीक है, नाउ अब होता है क्या कि जो ब्राउज़र होता है ये डिफ़ॉल्ट मेथड क्या गेट ही यूज करता है। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट गेट है, लेकिन अभी हमें को पोस्ट मेथड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यूआरएल को, हम पोस्टमैन का यूज करेंगे। ठीक है, पोस्टमैन यहाँ पे पेस्ट किया।
अब यहाँ पे मेथड्स होते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, पोस्ट, पुट, पैच, ठीक है। तो हमने पोस्ट मेथड को ले लिया यहाँ पे। बॉडी पे आ गए, बॉडी भेजनी है डेटा, यहाँ पे रॉ जेसन फॉर्म में भेजना है, ठीक है। क्या क्या था हमारे पास, आईडी थी। आईडी हम किस तरीके से ले रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग है और ये बूलियन वैल्यू है। ऑल दो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बूलियन ले रखी है, यहाँ पे 0 1 ले रखा है। आई थिंक ये समझाने के लिए किया था मैंने। यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं, मतलब कुछ तो था। अभी फ़िलहाल हम 0 1 ले लेते हैं, ठीक है। इंटीजर ले लेते हैं 7, कुछ भी ले सकते हो आईडी। यहाँ पे ले लेते हैं नेम, सॉरी नेम ही था, हम भूल गया, नेम था, यस। नेम ले लेते हैं न्यू यूजर, कुछ भी ले लो वैसे। और यहाँ पे हम एक्टिव ले लेते हैं, एक्टिव कर देते हैं, यस। नया यूजर ऐड हुआ, एक्टिव है। ओके, देखते हैं कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको सेंड किया, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, सक्सेसफुली एडिड यूजर। क्या ये यूज़र ऐड हुआ है या नहीं, कैसे चेक करोगे, इसको गेट करते हैं। ओके, मतलब फैच करने वाली पे को कॉल कराते हैं, नहीं हुआ है, नल आ रहा है चौथा। क्यों नल आ रहा है, इसका मतलब पुश तो हुआ है, कुछ तो पुश हुआ है इसमें, यूजर पुश हुआ है, यूजर नल है, ठीक है। क्यों नल है अब बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हम रीड कर रहे हैं डेटा को, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ऐसा तो होता ही नहीं है। मतलब रीड करने का तरीका अलग है, हम इस तरीके से रीड नहीं कर सकते डेटा को। बेसिकली क्या हो रहा है, ये डेटा तो जा रहा है, ये जो डेटा हम बॉडी में भेज रहे हैं, ये डेटा तो वहाँ पे जा रहा है, बट इसको रीड कैसे करेंगे, वो तरीका यहाँ पे अभी थोड़ा गलत है, वो बताता हूँ। नहीं करेंगे बेसिकली, ये जब हम आगे चल के एक्सप्रेस जेएस यूज़ करेंगे फ्रेमवर्क, तो वहाँ पे इस तरीके से रीड करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, हम रिक्वेस्ट डॉट ऑन एक इवेंट कॉल करेंगे डेटा, मतलब एक डेटा पे एक इवेंट ट्रिगर होता है। तो होते गए जो भी हम जेसन फॉर्म में वहाँ से डेटा भेज रहे हैं ना, तो वो इस वाले इवेंट पे रीड किया जाएगा। और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन में इसमें पैरामीटर डेटा ले लेते हैं और हम एक यूजर करके डिफ़ाइन कर लेते हैं, सॉरी यूजर एम्प्टी स्ट्रिंग या नल कुछ भी डिफ़ाइन कर लो, ठीक है। अभी होगा क्या कि अब हम यूजर को असाइन कर रहे हैं, कैसे, ये जो डेटा आ रहा है ना हमारे पास, हमें पता है हम यूजर का ही डेटा भेज रहे हैं, तो इसको हमें ना टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम जेसन फॉर्म में डेटा भेजेंगे ना पोस्टमैन से, तो वो इसको एज ए बफर स्टोर कराता है। तो फिर हमें उसको फिर से टू स्ट्रिंग कॉल कराना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ये यूज़र जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया। कैसे, अगर हम इसको लॉक करा के देखें, लॉक करा लेते हैं यूज़र को। अभी के लिए हम ये वाला कमेंट आउट कर देते हैं नीचे, पुश वाला, ठीक है। और यहाँ पे हिट करते हैं रिक्वेस्ट को, तो हमारे पास ये अर्जुन, मैंने डेटा चेंज कर दिया था थोड़ा, अर्जुन आ गया यहाँ पे, मतलब आ रहा है, बट ये ना जेसन फॉर्म में ही है। तो अभी जो हम पुश करने वाली लाइन है, इसको कट करके यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। बट इसको डायरेक्ट पुश नहीं करेंगे, जेसन डॉट पार्स करके करेंगे, सो दैट ये यूज़र को एज ए नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट करके फिर इसमें डाल देगा, है ना। तो ठीक है, आई थिंक हो गया हमारा काम, है ना, इतना से चल जाएगा। यहाँ पे कंसोल हटा सकते हैं हम, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये वाला डेटा है ना, अर्जुन, अर्जुन करके मैं इसको डालता हूँ, तो सक्सेसफुली एडिड, है ना। अब यहाँ पे एक नया टैब खोल लेते हैं, सेम काम जो ब्राउज़र से कर रहे थे वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको गेट मेथड कर, गेट होता है डायरेक्ट, फैच किया 1 2 3 4, ठीक है। अर्जुन अर्जुन 2 बार ऐड हो गया, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐड कर रहा था हम, एक नया ऐड करते हैं, 21 आईडी ले लेते हैं और ले लेते हैं न्यू यूजर, ठीक है। न्यू यूजर ले लेते हैं इसको और यहाँ पे एक्टिव 0 कर देते हैं। फिर से हमारा ये क्या ऐड हुआ है, यहाँ से वेरीफाई करते हैं, फैच किया, न्यू यूजर 21 ऐड हो गया, ठीक है। तो हमारा सही चल रहा है पोस्ट। ओके, सो अभी हम यहाँ पे आते हैं। हमने गेट मेथड तो पहले ही देख रखा था। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में हम डेटा भेज सकते हैं बेसिकली, राइट, सर्वर के पास। पुट पैच क्या होता है, पुट भी सेम तरीके से काम करता है, इसमें भी हम डेटा भेज देते हैं, बॉडी एज ए बॉडी पास करते हैं। पैच में भी सेम काम कर सकते हैं। द थिंग इज ओनली डिफरेंस इज कि ये पुट का हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई डेटा अपडेट करना हो। सेम पैच का भी अपडेट करने के लिए पुट अपडेट मतलब पूरा ऑब्जेक्ट की सारी एंटिटी को अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो हम पुट का यूज कर लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक पार्सली डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो पैच कर सकते हैं। ऑल तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल मतलब वो नहीं है कि हम वो काम पोस्ट से भी कर सकते हैं, मतलब पोस्ट से अपडेट भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, राइट। डिलीट इज़ लाइक कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट करना हो
तो ये थे हमारे HTTP मेथड्स और ये रहा हमारा कोड। अब प्रॉब्लम देखो इसमें क्या है कि अगर हमें एक बढ़िया सी एप्लीकेशन बनानी हो, राइट, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी कि हमें चेक लगाओ पोस्ट पे, मतलब कोड लिखना थोड़ा टफ लग रहा है ना, मतलब अब डेटा रीड करने के लिए कोड लिखा है। तो यहीं से फिर हमारा एक जो फ्रेमवर्क वाला कॉन्सेप्ट आता है, हम फ्रेमवर्क की यूज करते हैं। एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के लिए इजी कर देता है, राउटिंग वगैरह, राइट। ये राउटिंग राउटिंग ही तो है, उसको ही तो हैंडल कर रहे हैं हम। हमने ये राउट हैंडल किया, फिर एक दूसरा एल्स इफ में हैंडल किया, अब इस राउट के अंदर भी हमने मेथड को हैंडल किया, है ना। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही ईजी करता है, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। तो ये था हमारा HTTP मेथड्स के ऊपर लेक्चर। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना। थैंक यू।